नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज हम दिल्ली के उस जगह पर खड़े हैं यमुना नदी के किनारे, जहां से यमुना नदी एक नाले में तब्दील हो जाती है। आपको बताऊं कि ये आप मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिग्नेचर ब्रिज है जिसे दिल्ली सरकार ने भी बनवाया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज को, और उस सिग्नेचर ब्रिज के पीछे एक और ब्रिज आपको दिखाई दे रही होगी, वो भी जो है इस यमुना नदी पर बना हुआ ब्रिज है। इन्हीं दो ब्रिजों के बीच में एक नाला आके इस यमुना नदी में गिरता है, और उस जो दूसरा वाला ब्रिज है, उसी ब्रिज के पास ही यमुना नदी का जो मुख्य पानी है, जो साफ़ सुथरा पानी है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। और उसके बाद से इस नदी में शुरू होता है नालों का गिरना, जिसके बाद से ये नदी एक नाले में बदलती है, एक प्रदूषित नाले में बदल जाती है, जिसका पानी भी छूना आपकी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। आपको बताऊं कि पूरी दिल्ली में यमुना नदी का मात्र 4% हिस्सा है जो कि दिल्ली से सटा हुआ है या दिल्ली से गुजरता है। इसी 4% हिस्से में यमुना करीब करीब 70% मैली होती है, गंदी होती है। यही वजह है क्योंकि यहीं से लेकर और कालिंदी कुंज तक, यानी कि दिल्ली का जो भी इलाका है, जो इलाका सटा हुआ है, ये दूसरा छोर जो है दिल्ली का, जहाँ से दिल्ली से यमुना निकलती है बाहर, इस इलाके में इतने नाले गिरते हैं कि कालिंदी कुंज पहुँचते पहुँचते ये जो यमुना नदी है वो पूरी तरह से एक नाले में बदल जाती है। इसका पानी न रहकर एक केमिकल बन जाता है। आपको मैं बताऊं कि जैसा कि आपको दिखाया कि दूसरा ब्रिज जो है, उसी के बाद से ही इसमें एक नाला गिरता है, और उस नाले के गिरने के बाद आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ की, कैसे ये नदी नाले का स्वरूप रख लेती है। और बहता हुआ पानी ये कोई यमुना का पानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से एक बड़े नाले का इसमें गिरा हुआ पानी है, जिसे आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको बताऊं कि इस किनारे भी यहीं से इसके बाद शुरू हो जाता है कि किस तरह से इस यमुना नदी के किनारे प्लास्टिक के कचड़े फेंक दिए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल फेंक दिए जाते हैं, और यही सब कारण होता है कि यमुना इतनी प्रदूषित हो जाती है। आपको बताऊं कि इससे उस ब्रिज जो आप देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग गए थे, राम घाट पड़ता है उसके ब्रिज के पहले, वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे, तो हमने वहाँ पे स्थिति देखी। वहाँ पे भी यमुना कुछ खास सुथरी नहीं है। वहाँ पर भी जो घाट है वहाँ की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है, स्थिति दयनीय है। वहाँ पे बहुत पुराने मंदिर है, उनकी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वहाँ मंदिरों के बाहर तक जलकुंभियों ने कब्जा कर रखा है। ना तो सफाई कर्मचारी हैं, ना तो वहाँ पे सुरक्षा के कोई इंतजाम है, और ना ही वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर नहीं है। अब किस वजह से नहीं है, क्या वजह, ये भी हम खोजने की कोशिश करेंगे, और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की रिपोर्ट में, आज इस नदी के किनारे से जो हमने शुरुआत करी है, उस जगह से जहाँ से यमुना नदी दो भागों में बट जाती है। एक भाग वो जहाँ पे उसका पानी स्वच्छ है, जहाँ का पानी दिल्ली वाले पीते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नाला जो यमुना नदी को नाले में परिवर्तित कर देता है। यहाँ से शुरुआत होती है, आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है यमुना नदी का नाले में परिवर्तन होना। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी आपको बह रहा है, जलकुंभियाँ साथ में जा रही हैं, ये सब नाले के पानी हैं, ना कि ये यमुना का पानी है। ये पूरा पानी ऐसे धीरे धीरे परिवर्तित होकर एक नाला, दो नाला, तीन नाला, यहाँ से गिरते गिरते कालिंदी कुंज पहुँचते पहुँचते इस नदी में इतने नाले गिर चुके होते हैं कि इसका पानी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक हो जाता है। ये पानी गंध करता है क्योंकि ये सड़ा हुआ पानी है, ये वेस्ट पानी है, ये वेस्ट मटेरियल का पानी है। यही वजह है कि इसमें बाथरूम भी आते हैं बहकर, इसमें लोगों के घरों के कचड़े बहकर आते हैं, फैक्ट्रियों के कचड़े बहकर आते हैं। दिल्ली का एक पूरा इलाका, यहाँ से जो इलाके इस नाले के अगल बगल पड़ते हैं, वो पूरा इसमें बहकर आता है, और ये पानी पूरा काला हो जाता है। हमने उसके पहले की भी तस्वीरें ली है, जहाँ पर यमुना का पानी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल स्वच्छ है, वहाँ पर लोग नहा रहे हैं। लोग नहाने के साथ साथ उसका पानी जो है यूज करते हैं। अब आपको बताया मैंने जैसा कि वहाँ का पानी दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को पिलाने के लिए यूज़ करती है, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो होती है वो देखने लायक होती है। और इस चीज़ को लेकर एक सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इस यमुना नदी को, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है, उसकी ये हालत कैसे, इसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार, क्यों आखिर इसको सफाई करने के लिए, इसको सुधारने के लिए जो पानी इसमें वेस्ट मटेरियल आके गिरता है, गंदगी मचा रखी है, कचड़े लाकर फेंक दिए जाते हैं, आखिर इन सबको रोक क्यों नहीं लग पाती, इन सब पर रोक क्यों नहीं लग पाती। जबकि ऐसा कहा गया है कि नदियों में कूड़ा कचरा फेंकना
कानूनन अपराध है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा गट्ठर किसी ने लाके फेंक दिया है, और ये धीरे धीरे एक तरह से भी प्लास्टिक वेस्ट है जो अपने आप समाप्त नहीं होता, ये ऐसे सालों तक पड़ा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसको लाकर यमुना नदी में फेंक दिया गया है और ऐसे ही ये नदी पूरा एक नाले में परिवर्तित हो जाती है। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार यमुना का पानी कितना काला है और कितना गंदा है, और आगे का कैसा सीन दिखाई देता है, आगे का दृश्य क्या है वो पूरा हम आपको दिखाएंगे। और आगे चल के यमुना नदी के बेहद करीब से दिखाते हैं आपको कि यहाँ की स्थिति कैसी है। और सरकारें आखिरकार इतना लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, तमाम योजनाएं लागू करने के बाद, तमाम वादे करने के बाद आखिरकार यहाँ की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है। आपको बताऊं कि यहाँ के पानी को, यहाँ का पानी जो है इसमें तमाम तरह की गंदगियाँ आके मिलती हैं, तमाम तरह के डस्ट आके मिलते हैं, तमाम तरह के जो प्रदूषित कचड़े होते हैं या फैक्ट्रियों के वेस्ट मटेरियल होते हैं, केमिकल वाला पानी होता है, उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ऐसा कहा गया था कि जो चीज़ें, ऐसा कहा गया था कि सरकार द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा या कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया था कि यमुना के पानी में अगर किसी केमिकल के फैक्ट्री का या कोई केमिकल रहित पानी कोई फैक्ट्री या कंपनी इसमें छोड़ती है तो उस पानी को पहले उसके रिसाइकल करना पड़ेगा, उसके जो ख़राब पानी है उसको एक तरीके से फ़िल्टर करना पड़ेगा, और उस फिल्टर किए हुए पानी को ही आप इस नाले में छोड़ सकते हैं। लेकिन ये बताता है कि आप देख सकते हैं इतना काला पानी, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि केमिकल है। ये इतना गंदा पानी किसी नदी का हो सकता है, वैसे भी उस नदी का जिसे भारत में जिसकी पूजा की जाती हो। ये नदी आज एक अभिशाप बन चुकी है, दिल्ली वालों के लिए एक प्रदूषण का सबब बन चुकी है। खासकर मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि ये चीज़ लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि आस्था के नाम पर भी इस नदी के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। आस्था के नाम पर इस नदी में तमाम प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, पूजा के बाद की जो सामग्री होती है उसे भी लाकर फेंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति लाकर यहाँ पे फेंक दी गई है, कांच की, प्लास्टिक की, किस तरीके से लाके लोग यहाँ पे डस्ट फेंक देते हैं। और इसी वजह से ये भी एक वजह है कि यमुना को प्रदूषित करती है। सिर्फ यही नहीं, ये तो एक आपको दिखाया मैंने क्योंकि यहाँ पर दिख गया, लेकिन स्थिति है कि फूल, माला और पूजा में उपयोग की गई तमाम सारी वस्तुएं लाके सीधा लोग एक आस्था के जरिए इसमें फेंकते हैं, और अपनी ही एक आस्था को ये लोग बर्बाद भी करते हैं। यही वजह है कि यमुना साफ़ नहीं हो रही है। सिर्फ सरकार के साफ़ करने से सब कुछ साफ़ नहीं होगा, आपको खुद उसमें लगना पड़ेगा कि अगर हम उसमें ले जाकर कोई डस्ट फेंक रहे हैं तो हमारी यमुना को ही वो प्रदूषित कर रहा है, हमारी यमुना को ही वो गंदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यमुना में गिरने वाले सभी नाले, जो नाले के पानी है, उनको रिसाइकल किया जाता है? क्या उनको एक बार से रिसाइकल करके स्वच्छ होने के बाद भी उन्हें छोड़ा जाता है? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और उन कंपनियों की होती है जो पानी इसमें छोड़ रहे हैं या जिन कंपनियों का पानी इसमें आकर गिरता है। आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर ब्रिज का इलाका है और पीछे सिग्नेचर ब्रिज है हमारे। लेकिन आपको बताऊं, एक दिल्ली की शान है ये सिग्नेचर ब्रिज जो कि बनाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। दूसरी तरफ इसी इलाके से, इसी जगह से यमुना नाले में बदल जाती है। यमुना जो भारत की सबसे पवित्र नदी है वो नाले में बदल जाती है इसी इलाके से जहाँ पर दिल्ली की एक शान बनाई गई है। आप देखिए ये पानी है यमुना का, कितने डस्ट है, कितनी बोरियां पड़ी हुई, कितने डस्ट मटेरियल फेंके गए हैं। ये सब नाला है, नाले में लोग और क्या फेंकेंगे, यही सब फेंकेंगे और फेंक भी रहे हैं। सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें जग रही हैं, सो रही हैं। प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? नमामि गंगे क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? सवाल तो उठता है और सवाल उठेगा भी। यमुना के उस जगह से जहाँ से यमुना नाले में बदलती है। मैं अविनाश, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।